सहज समाधि और निर्विकल्प समाधि क्या होती है? क्या अवेयरनेस को ही निर्विकल्प समाधि कहा जा सकता है? निर्विकल्प वो होती है जहां पर कोई वृत्ति ना चल रही हो चित्त में। कल्प आप देख सकते हैं कि बदलाव को कहा जाता है, जहां से शब्द निकला है कल्पना आदि आदि। विकल्प अर्थात कि कुछ न कुछ वृत्ति चल रही है मन में, शांति नहीं है। तो निर्विकल्प वो हो गई जैसे कि नींद की अवस्था, निद्रा अवस्था, गहरी नींद, वो निर्विकल्प है, वहां कुछ भी नहीं चलता। लेकिन अज्ञान भी होता है, चेतना भी गायब होती है। तो यदि उस अज्ञान को ज्ञान से भर दिया जाए, चेतना के प्रकाश से भर दिया जाए, वो कोई वृत्ति भी ना हो, तो उसको निर्विकल्प कहा जाएगा। अब ये मेरी समझ के अनुसार है। आप ये किताब पढ़ेंगे तो उसमें कुछ और मिलेगा, इस वेबसाइट पे जाएंगे तो कुछ और मिलेगा। तो मैं आपको सुझाव दूंगा कि 2-4 परिभाषाएं और देख लें और सुन लें, किसी बड़े गुरु से भी सुन लें जो योग मार्ग पर, अष्टांग मार्ग पर हैं। वो जानते हैं ये सब क्या होता है। ज्ञान मार्ग पर हम सिर्फ ज्ञान जानते हैं, हम किसी समाधि में रहते नहीं है। मैं किसको सहज समाधि कहता हूँ? जो अभी हमारी स्थिति है, चेतना युक्त स्थिति जो है। जैसे अभी इस समय मैं क्या बोल रहा हूँ, क्या हो रहा है, वो इस सब की चेतना है मुझ में। इन सबका साक्षी मौजूद है, वो देख रहा है क्या हो रहा है, कौन क्या सुन रहा है, शब्द कैसे निकल रहे हैं, उनका अर्थ क्या है, ये जो लोग पूछ रहे हैं उसका अर्थ क्या है, इन वाक्यों का अर्थ क्या है, क्यों पूछ रहे हैं, वो क्या उत्तर चाहते हैं। ये सारी चेतना है। खो नहीं गया हूं मैं, इधर उधर का उल्टी सीधी बातें नहीं करने लगा हूं मैं कि मेरे जीवन में ऐसा हो गया, मेरे दोस्तों ने वैसा कर दिया, यहाँ गए थे हम, वहां ये हो गया। ये क्या है? ये बकवास ये चेतनाहीन व्यक्ति करता है, उसको उसी में आनंद आता है। इसी तरह से जो हमारे रोज के कार्य हैं, यदि वो चेतना में हो, जो आवश्यक हो उतना ही हो, जो अनावश्यक हो वो ना हो। और इसी तरह से हमारी जो वाणी हो, हमारे जो विचार हो, वो भी उतने ही हो जितने आवश्यक हो। कुछ नकारात्मक ना आ जाए उसमें, कुछ दुखदाई, कुछ बुरा ना आ जाए, अशुद्ध ना आ जाए, तामसिक ना आ जाए। इतनी हमें चेतना रखनी है। और आता है तो भी चेतना ही रखनी है, तो भी देखना ही है। वृत्ति के साथ जो समाधि है, जो चेतना युक्त स्थिति है, उसको सहज समाधि कह सकते हैं। तो ये मेरी अपनी परिभाषा है जो मैंने बना ली है। अवेयरनेस को निर्विकल्प कहा जा सकता है, लेकिन वो ऐसी अवेयरनेस हो गई जहां पर कोई वृत्ति ना हो, जो चित्त वृत्ति ना हो, चित्त वृत्ति निरोध हो, जहां पर वो निर्विकल्प समाधि, जो योगी का लक्ष्य है। हमारा ज्ञान मार्ग पर ये सब लक्ष्य नहीं है। निर्विकल्प में आप क्या करेंगे? बैठे रहेंगे वहां 100 साल, 200 साल, 300 साल। जैसे ही वो समाधि का अंत होगा, वो वृत्तियां वापस आ जाएंगी, जो भी संग्रहित है वो वापस आ जाएगा। अब उसमें क्या रखा है? हाँ, आनंद है, आनंद बहुत है, वो तो आप रोज लेते हैं 8 घंटे सोकर, उसी को समाधि में बदल लें। जो मैंने आपको प्रयोग बताए हैं, जागृत अवस्था में, स्वप्न अवस्था में और सूक्ष्म अवस्था में, वही प्रयोग निद्रा अवस्था में भी ले जाएं। वही चेतना निद्रा अवस्था में भी जागृत हो जाती है। और फिर वो जो आनंद की स्थिति है, जैसे कि मैंने अभी बताया, वो कारण शरीर के संपर्क में रहते हैं, क्योंकि बाकी वृत्तियां करीब करीब बंद हो गई हैं। तो वो आनंद दिखाई पड़ता है, आनंद का अनुभव होता है, जो रोज होता ही होगा सबको। 8 घंटे या 10 घंटे जितने भी सोते हैं आप, बस उसकी स्मृति नहीं होती। वो तब क्या हुआ वो स्मृति नहीं होती, बस इतना भर होता है कि बहुत अच्छा लगा सोकर। तो ये आनंद है जो आम व्यक्ति अनुभव करता है, लेकिन उसको ज्ञान नहीं है कि वो क्या है। सभी जीव उस आनंद में होते हैं, हमेशा होते हैं। वैसे तो वृत्ति ढक लेती है, कभी कभी जागृत अवस्था उसको ढक लेती है, उस आनंद को। तो यदि आनंद वृत्ति होने के बाद भी हो, यदि आपकी चेतना इतनी बढ़ गई है कि आपको आप आनंद में है, कोई भी वृत्ति हो, तो सहज समाधि अधिक काम की चीज है। वहां पर आपके काम भी होंगे, जीवन भी चलेगा, आनंद भी रहेगा, वृत्तियां भी चलती रहेंगी। और वृत्ति यदि नियंत्रण में चले तो आपकी प्रगति बहुत अच्छी होगी। निर्विकल्प में आप पड़े रहेंगे तो पड़े ही रहेंगे। निर्विकल्प तब अपने आप होता है जब इस जीवन से पूरी तरह से मोहभाव जो है वो कट जाता है। तो निर्विकल्प समाधि और मृत्यु एक ही दिन होगी आपकी।